कर्म का दीपक। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत मेहनती था, पर उसके जीवन में सफलता बार बार उससे दूर भागती रहती थी। उसने खेत जोता, व्यापार किया, यहाँ तक कि शहर जाकर नौकरी भी की, लेकिन हर बार या तो उसे नुकसान होता या लोग उसका फायदा उठा लेते। धीरे धीरे उसके मन में निराशा घर करने लगी। एक दिन वो थक हार कर गांव के बाहर स्थित एक पुराने मंदिर में गया। वहां एक वृद्ध साधु बैठे हुए थे, जिनके चेहरे पर शांति और अनुभव की रेखाएं थीं। अर्जुन ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा, मैं हर बार मेहनत करता हूँ, लेकिन परिणाम हमेशा मेरे खिलाफ ही जाता है। अब तो मन करता है कि सब कुछ छोड़कर बैठ जाऊं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने भगवत गीता का यह श्लोक कभी सुना है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्जुन ने सिर हिलाया। सुना है, पर कभी ठीक से समझा नहीं। साधु बोले, इस श्लोक का अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म को ही अपना धर्म मानो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन ने कहा, परंतु बिना फल की आशा के कोई कैसे प्रेरित हो सकता है? साधु ने मुस्कुराते हुए एक दीपक निकाला और उसे जलाया। देखो इस दीपक को, यह अंधेरे को मिटाने के लिए जलता है, इस आशा में नहीं कि कोई इसकी प्रशंसा करेगा या बदले में कुछ देगा। यही सच्चा कर्म है, उद्देश्य से प्रेरित लेकिन अपेक्षा से मुक्त। अर्जुन कुछ सोचने लगा। साधु ने कहा, अगर तुम फल की चिंता में ही उलझे रहोगे तो कर्म कभी पूर्ण मन से नहीं कर पाओगे। जो किसान हर दिन बीज बोने के बाद सिर्फ इस डर में जिए कि फसल होगी या नहीं, वह कभी संतोष से नहीं जी पाएगा। पर जो किसान अपना कर्म करता है और प्रकृति पर विश्वास रखता है, वह शांति से जीता है। अर्जुन को यह बात भीतर तक छू गई। उस दिन से उसने एक नया संकल्प लिया। अब वह कर्म करेगा, पर फल की चिंता नहीं करेगा। वह अपने गांव लौटा और एक छोटा पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया, जहां बच्चे आकर पढ़ सके। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बिना किसी शुल्क के। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इतना पढ़ा लिखा है और मुफ्त में पढ़ता। धीरे धीरे उसके पढ़ाए बच्चे गांव के पहले डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने लगे। सालों बाद जब वही बच्चे बड़े होकर गांव लौटे, तो उन्होंने मिलकर अर्जुन के नाम पर एक स्कूल और लाइब्रेरी की स्थापना की। एक दिन उसी मंदिर में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, वही अर्जुन। एक युवक आया और उसके चरणों में झुक गया। गुरुजी, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपके कारण हूँ। आपने हमें निस्वार्थ भाव से पढ़ाया, जबकि आपको कुछ नहीं मिला, फिर भी आपने हार नहीं मानी। अर्जुन मुस्कुराया और धीरे से कहा, कर्म का फल देर से सही, पर आता जरूर है। पर जो सच्चा कर्मयोगी होता है, वो फल के लिए नहीं करता। वो तो बस अपना दीपक जलाता है, ताकि औरों का रास्ता रोशन हो सके। हमारे मंदी ने सकी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम फल की अपेक्षा किए बिना ईमानदारी और समर्पण से अपना कर्म करते हैं, तब ही सच्चे अर्थों में हम शांति और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म ही पूजा है। यही भगवत गीता का सार है, और यही जीवन का मार्ग भी।